हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनक्रेडिबल ट्रुथ। आज इस वीडियो में हम प्रतिभा के बारे में जानेंगे। प्रतिभा से हमारा अभिप्राय उस शक्ति से है जिसे हम अंग्रेजी में जीनियस कहते हैं। इस देश के रुद्र नामक एक प्राचीन पंडित ने प्रतिभा का जो लक्षण बताया है वह इस प्रकार है। जिस बुद्धि अथवा जिस शक्ति के द्वारा मनुष्य को नए नए विचार सूझते हैं उसका नाम प्रतिभा है। हमारे देश के नए और पुराने सभी विद्वानों ने प्रतिभा शक्ति की प्राप्ति प्रायः कवियों ही के विषय में कही है, परंतु इस प्रकार का कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता। प्रतिभा एक शक्ति विशेष का नाम है। इसके पाने के अधिकारी केवल कवि ही नहीं हो सकते। तार्किक, दार्शनिक, आलंकारिक, चिकित्सक, गणितवेत्ता इत्यादि सभी शास्त्रों और सभी विषयों के जानने वाले उसे पा सकते हैं और उसके बल से नए नए आविष्कारों और विचारों की उत्पत्ति करके अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं कि केवल कवि ही प्रतिभावान होते हैं। प्रतिभा मनुष्य के अधःपात का चिन्ह है। यह सुनकर प्रायः सबको आश्चर्य, महाआश्चर्य होगा और होना ही चाहिए, क्योंकि जिस गुण को आज तक सब कोई एक अलौकिक शक्ति अथवा एक अलौकिक ईश्वरीय प्रसाद समझते आए हैं, उसी को मनुष्य के अधःपतन अथवा मनुष्य की क्षीणता का चिन्ह बतलाना सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। परंतु यूरोप के विद्वानों ने अनेक काल पर्यंत अनेक खोज और अनेक प्रकार की परीक्षाएं करके यह बात सिद्ध कर दी है कि प्रतिभा का होना एक प्रकार का रोग है। वह उस प्रकार के रोगों में से है जिस प्रकार से उन्माद, विक्षिप्तता, पागलपन और मिर्गी आदि रोग होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सारे प्रतिभाशाली पुरुष, स्त्री एक विशेष प्रकार के पागल होते हैं। अतएव हमारे विश्वविख्यात कालिदास, भवभूति, भास्कराचार्य आदि महापुरुष सब पागल थे। मिर्गी और विक्षिप्तता मानसिक विकार है। उसका संबंध केवल मन और मस्तिष्क से है। प्रतिभा भी एक प्रकार का मनोविकार ही है। इन विकारों की परस्पर इतनी संलग्नता है कि प्रतिभा को मिर्गी और विक्षिप्तता से अलग करना और प्रत्येक का परिणाम समझ लेना बहुत ही कठिन है। इसलिए प्रतिभावान पुरुषों में कभी कभी विक्षिप्तता के कोई लक्षण मिलने पर भी मनुष्य उसकी गणना बावलों में नहीं करते। प्रतिभा में मनोविकार बहुत ही प्रबल हो उठते हैं। विक्षिप्तता में भी यही दशा होती है। जैसे विक्षिप्तों की समझ असाधारण होती है, अर्थात साधारण लोगों की सी नहीं होती, एक विलक्षण ही प्रकार की होती है। वैसे ही प्रतिभावानों की भी समझ असाधारण होती है। वे प्राचीन मार्ग पर न चलकर नए नए मार्ग निकाला करते हैं। पुरानी लीक पीटना उनको अच्छा नहीं लगता। प्रतिभाशाली कवियों के विषय में किसी ने सत्य ही कहा है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक कहीं चलें कपूत, बिना लीक के तीन ही हैं, शायर, सिंह, सपूत। जिनकी समझ और जिनकी प्रज्ञा साधारण है वे सीधे मार्ग का अतिक्रमण कभी नहीं करते। विक्षिप्तों के समान प्रतिभावान ही आकाश पाताल फांदते फिरते हैं। इसी से विक्षिप्तता और प्रतिभा में समता पाई जाती है।